बहुत ही सुंदर विग्रह से पाठ। सभी भक्तों को धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युधपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम स्वजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम लोग वास्तव में परम भाग्यशाली है। राधा माधव गुरु परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कई सालों से, कई दिनों से। और देखिए हम लोग कैंटो 10 में आश्रय तत्व है, भगवान का मुख मंडल है। कैंटो 10 हमने शुरुआत के अभी तक जो चर्चा किया है अध्याय 8 तक, जो भी अभी कंटिन्यू है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। जब भी भगवान का अवतार कब होता है? जब पृथ्वी पर, देखिए एक बाहरी कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण होते हैं। तो भगवान के पास में सारे देवता जाते हैं, देखो सारे पृथ्वी पर अधर्मी राजा हो गए हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही स्वयं अपने सब अवतारों शक्ति के संग लेकर प्रकट होऊंगा। और कथा शुरू होती है वसुदेव और देवकी से, कि वसुदेव का ब्याह देवकी से होता है। कंस उसका भाई है। जब आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस सारा जो भी एक सामाजिकता है, जो उसका धर्म होता है, एक पत्नी के प्रति, बहन के प्रति, पिता के प्रति, सबको भूल जाता है। तलवार निकाल लेता है अपनी बहन का वध करने के लिए। तो किसी तरह अंत में वसुदेव कहते हैं देखो तुम्हारे बहन तुम्हारा वध नहीं करने जा रही, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। हम एक एक करके जितने पुत्र तुमको ला के दे देंगे। और वसुदेव अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने एक एक पुत्र को ला के कंस को देता है और कंस उन 6 पुत्रों को मार देता है। ये पहला अध्याय में। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति की। 7वें संतान है शंकरशन, बलराम, राम। और भगवान इसको कहते हैं योग माया की, तुम इसको देवकी के गर्भ से ले जा करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया वैसा ही करता है। उसके बाद में 8वें संतान के रूप में भगवान के श्री कृष्ण स्वयं माता देवकी और कंस के वसुदेव के मन में, हृदय में आते हैं। और जैसे ही कृष्ण हृदय के अंदर आते हैं, वसुदेव और देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है। और जहां पर जेल के अंदर में कंस ने जिन्हें बंदी बना रखा था, वह भी स्थान बड़ा तेजवान हो जाता है। स्वयं कंस देख करके चकरा जाता है।
और उसी समय सारे देवता भी आते हैं और भगवान की गर्व स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। कृष्ण भगवान का जैसे जन्म होता है, प्रकट होते हैं, सारा ब्रह्मांड दिव्य सौंदर्य सतोगुण शांति से युक्त हो जाता है। सारी दिशाएं सुहावनी लगने लगती है। भगवान के बस सर पर चिन्ह का सिरबस का चिन्ह था। ये जरूर याद रखना है कि अब यहाँ भगवान जो प्रकट होते हैं चतुर्भुज में रूप होते हैं। वसुदेव देव की उनका ग्लोरिफिकेशन करती है। और उसके बाद में भगवान क्या यहाँ पर ये चीज थोड़ा आगे भी आएगा इसके बहुत। वसुदेव देवकी के भगवान ये तीसरे बार उनके माता पिता बने हैं। पहले प्रश्नी अर्थात माता देवकी, उसके बाद में वसुदेव शूतप, उसके बाद में बनते हैं कश्यप मुनि और अदिति जिसका वामन होते हैं। और इस बार वसुदेव देवकी के रूप में ये है श्री कृष्ण स्वयं भगवान। ये भगवान खुद कहते हैं यहाँ पर ये तीसरी बार भगवान। और उसके बाद में ये कह कर करके भगवान फिर अपने को योग माया की शक्ति कहकर अपने को एक छोटे शिशु के रूप में बदल देते हैं। और उसी समय भगवान की योग माया ने भी महाराज नंद की पत्नी यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। और वसुदेव जी क्या करते हैं, कृष्ण को ले जाकर कर 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 करके माता यशोदा के पास रख देते हैं। और उनकी जो पुत्री है योग माया को लेकर के आकर कर करके देवकी के पास में रख देते हैं। और उसके बाद में अध्याय 4 में हमने देखा शीर्षक का कंस का अत्याचार। जब कृष्ण को पता लगता है कि माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है और तुरंत आते हैं कारागृह में, पुत्री को उस कन्या को उठा करके पत्थर पर पटक कर दाना चाहते हैं। हाथ से कन्या छूट जाती है और आकाश में जाकर के कहती है, अरे मूर्ख, तुम्हारा को मारने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है। लेकिन अंश सोचता अरे वो तो पुत्री है, अभी क्या करेगी। उसकी तुरंत समझ जाता कि नहीं अब मेरा कोई बद होने नहीं वाला है। दूसरे दिन उनके सलाहकार कहते रहे ऐसी गलती मत करना, अरे 10 दिन में कहा है ना कि कल तुम्हारा शत्रु ने जन्म ले चुका है, इन 10 दिनों में जितने भी संतानें हुई या बालक हुए हम उनको मार डालेंगे, सारे ब्राह्मण वैष्णव संस्कृति को हम नष्ट कर देंगे। और यह कहकर उनके सलाहकारों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में हमने देखा शीर्षक का नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, नंदोत्सव। नंद महाराज बड़े उत्साह के साथ नंदोत्सव बनाते हैं। और उसके बाद में कंस को कर देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। वहां पर उनकी वसुदेव से बहुत सुंदर मुलाकात होती है, दोनों का आदान प्रदान होता है। अंत में वसुदेव कहते हैं देखो कुछ उपद्रव होने वाले हैं गोकुल में, तुरंत वहां से तुम चले जाओ। और 6ठे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार जब नंद महाराज मथुरा से वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक विशाल शरीर, बड़ा विशाल शरीर रूप में है। तुरंत उनको याद आता है और ये वसुदेव ने मुझे कहा था। और वो कौन है, पुतना है। किस प्रकार पुतना कृष्ण को विष देकर के मारना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि देखो भगवान ने उसका भाव के भूखे होते हैं, भगवान ने उसको मातृत्व का पद प्रदान किया और उसके बाद में उसे मुक्ति प्रदान किया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं, उसे बैकुंठ लोक भेज दिया। तो यहाँ पर पुतना का पद, यहाँ से शुरू होता भगवान श्री कृष्ण की लीला है, ऐश्वर्यमय लीला है और शक्ति, भगवान की कितनी शक्ति है। उसके बाद में नेक्स्ट 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण थोड़े से जरा से बड़े होते हैं, 3 महीने के होते हैं, तब उन्होंने किसका वध किया, छकड़े, जो कि छकड़े के अंदर में शक्तासुर आके छिपा हुआ था, उसका वध करते हैं। और उसके बाद में और बड़े होते हैं, जब 1 साल के हो जाते हैं तो किसका वध करते हैं, तृणावर्त का वध करते हैं। अंत में इसी अध्याय में हमने पढ़ा एक बार माता कृष्ण को दूध पिलाती रहती है, कृष्ण पूरा दूध पीछे
पी चुके होते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं तो उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। माता यशोदा को घबरा जाती है, वो कहती है अरे कोई दूसरा खतरा आने वाला है। ऐसी ये सुंदर है ये तीसरी लीला। पहला पूतना का वध, फिर सक्टासुर का, उसके बाद तीनावत का, और 8वें अध्याय में हम लोग आते हैं। इसमें लिखा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख में विराट रूप का प्रदर्शन एवं यहाँ पर भगवान का नामकरण होता है। इस अध्याय में हमने पढ़ा, और बाल लीलाएं भगवान की शुरू होती है। तो नामकरण के हिसाब से क्या है, वसुदेव जी किसको भेजते हैं, गर्ग मुनि को भेजते हैं गोकुल में, और वहां पर नंद बाबा कहते हैं गर्ग मुनि को कि इनका नामकरण कीजिए। तब गर्ग मुनि कहते हैं देखो मैं यदुओं का पुरोहित हूँ, अगर उसको पता लग जाएगा कंस को तो गड़बड़ हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि देवकी का यही पुत्र है जो कि आकाशवाणी हुई थी। तब नंद बाबा कहते कोई बात नहीं है, आप चुपके इनका नामकरण कीजिए। तब एकांत में गौशाला के अंदर में गर्ग मुनि ने कृष्ण बलराम का नामकरण उत्सव संपन्न किया, और उसमें वो बताते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं बलराम के बारे में, कहते हैं कि ये सारे अपने संबंधी मित्रों को ये सुख प्रदान करेगा, इससे इसका नाम राम होगा, और बड़ा ही बलशाली होगा, इससे नाम बलराम होगा। और चूंकि वह यदुवंश और नंदवंश दोनों का ये मिलन करवाएगा, और इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका संकर्षण इसका नाम होगा। अर्थात वसुदेव वंश है, कौन सा वंश है सब याद रखेंगे, क्षत्रिय वंश है, और नंद कौन सा है, वो कृषि वंश है। तो क्षत्रिय वंश और दोनों का आपस में वो संजोग कराएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण पड़ेगा। और भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि हर युग में ये अलग अलग रंग में प्रकट होते हैं, गौर लाल पीला, और अभी इस द्वापर युग में श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है। यह गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए और शुभ कर्म करेगा, इसकी ही कृपा से तुम लोग सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। अर्थात आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। ये कहने के बाद में अब यहाँ पर नामकरण हो जाता है, गर्ग मुनि वापस चले जाते हैं, और हमारे कन्हैया अपनी लीला शुरू करते हैं। पहले तो दोनों भाई पंचभूमि में बने घुटनों के बल चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, और यशोदा माँ को और सारे ब्रजवासियों को दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। उसके बाद में राम और कृष्ण थोड़े और अपने पांव के बल चलना शुरू कर देते हैं, और उस समय बहुत ही सुंदर वो लीला है। इसी उम्र में हम लोग फिर देखेंगे, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब यहीं पर दामोदर लीला भी शुरू होने वाली है। लेकिन उसके पहले हमने जो पढ़ा उसमें गोपियां आकर कर करके कहती है आपका कन्हैया हमारे घरों में गौएं दूहने के पहले आकर बछड़ों को खोल देता है, और बछड़े जा कर गायों का सारा दूध पी लेते हैं। कभी कभी हमारी स्वादिष्ट दही मक्खन दूध चुराता है, स्वयं तो खाता ही है, बंदरों को भी खिलाता है, और जब बंदरों का पेट भर जाता नहीं खाते हैं तो वो उसको फेंकना शुरू कर देता है, बर्तनों को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, कभी कभी उससे मक्खन चुराने का अवसर प्राप्त नहीं होता, हम लोग बड़ी निगरानी से छिपा के रखते हैं, तो गुस्सा हो जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को चुटकी काकर उन्हें रुलाकर भाग जाता है। तो सुंदर लीला ये कन्हैया की, ये कौन से है, बाल लीला, उसके बाद में पौगंड लीला, उसके बाद में किशोर लीला, उसके बाद में यौवन लीला। हरि बोल। तो हम लोग अभी बाल लीला का आनंद ले रहे हैं, और उसके आगे सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं परीक्षित महाराज को आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता।
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 30। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत। हम आगे बढ़ते हैं। हस्ताग्रयोर रचयति विधि विधि पिटिको उलुखलाद्ये छिद्रम हि अंतहित वयुनशिक्य भाण्डेषु तत्वित द्वान्तागरे धृतमणिगणं शांगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यही गृह कृत्येषु शुभ्यग्रचिता। जब दूध तथा दही को छत से लटकते छीके में ऊंचाई पर रख दिया जाता है और कृष्ण तथा बलराम उस छीके तक नहीं पहुंच पाते तो वे पहाड़ों को जुटाकर तथा मसाले पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। वे बर्तन के भीतर की वस्तुओं को जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते हैं। जब वृद्धा गोपिकाएं काम काज में लगी रहती हैं तो कभी कभी कृष्ण बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं और अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी कर लेते हैं। हरि बोल। तो उनके जो आभूषण है कितना वो चमकते रहते हैं कि अंधकार में भी पूरा प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाश जगह को प्रकाशित कर देते हैं और आराम से वो मक्खन को चोरी कर लेते हैं। पुराने समय में घर घर में दही तथा मक्खन रखा रहता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके, किंतु कृष्ण तथा बलराम इतने पीड़े एक के ऊपर एक रख लेते कि बर्तनों तक पहुंच सके और तब अपने हाथों से बर्तनों में छेद कर लेते जिससे उनके भीतर की सामग्री छूकर नीचे आए हुए उससे पी सके। मक्खन तथा दूध चुराने की यह दूसरी विधि थी। हरि बोल। यदि मक्खन दूध किसी अंधेरे कमरे में रखा होता था तो कृष्ण और बलराम वहां जाते और अपने शरीरों में धारण किए गए बहुमूल्य मणियों से उस स्थान को प्रकाशित कर लेते। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण तथा बलराम पड़ोस के घरों से दूध तथा मक्खन कई विधियों से चुराया करते थे। हरि बोल। एवं दास्यानि उशति कुरुते महादिनी वास्तो स्तयो बाए विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ति। इतथं स्त्रीभिः सभाय नयन श्री मुखा लोकी निधि व्याख्यार्थ प्रहसित मुखी न ही उपालब्धुम इच्छत। जब कृष्ण उपद्रव करते पकड़े जाते हैं तो घर के मालिक उससे कहते अरे चोर, और उस पर बनावटी क्रोध प्रकट करते। देखिए कितने बनावटी क्रोध, उनको तो आनंद आ रहा है और कृष्ण तो क्या है, गोकुल में अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तब कृष्ण उत्तर देते मैं चोर नहीं, तुम ही चोर हो। कभी कभी कृष्ण क्रोध में आकर अपने साफ सुथरे घरों में मल मूत्र विसर्जन कर देता है, किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा है। कभी कभी गोपियां कृष्ण को भयभीत आंखें किए बैठे देखती जिससे उनकी माता डांटे फटकारे नहीं, और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो उसे डांटने की बजाय वे उसके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद मंद मुस्कुराती और उसका मत अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को नहीं करता था। कृष्ण अपने पड़ोस में चोरी ही नहीं करते थे, अपितु कभी कभी स्वच्छ घरों में मल मूत्र विसर्जित कर दिया करते थे और उसे पवित्र कर देते थे। हरि बोल। जब घर का कोई मुखिया पकड़ता तो कृष्ण तुम ही चोर हो कहकर उसे डांटते। अपनी बाल लीलाओं में चोर होने के अतिरिक्त भी कृष्ण युवा अवसर में युवतियों को आकृष्ट करके उनके साथ रास नृत्य करने की चोरी करते थे। यही कृष्ण का कार्य है। वे अनेक असुरों के वध करने वाले हिंसक भी है। यद्यपि सांसारी लोगों को अहिंसा तथा अन्य सद्गुण पसंद आते हैं, किंतु ईश्वर सदा एक सा होते हुए कुछ कथाकथित अनैतिक कार्यों में यथा चुराने, मारने तथा हिंसा में भी पटु होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, ये सारे आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, कोई भौतिक स्तर पे नहीं होते हैं। कृष्ण सदैव शुद्ध है और परम सत्य है। हरि बोल। वे भौतिक जीवन का निंदनीय से निंदनीय समझा जाने वाला काम कर सकते हैं, फिर भी वे आकर्षक है।
इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ऐसे ही स्तर पर दिव्य प्रेम विहार तथा सेवा का विनिमय होता है। कृष्ण के मुखमंडल से माताएं इतनी आकृष्ट होती थी कि वे उन्हें डांट नहीं सकती थी, प्रत्युत हंसती और कृष्ण की करतूतों को सुन सुनकर आनंदित होती। कृष्ण की करतूतों को सुना सुना कर आनंदित होती थी, वो कंप्लेन नहीं करने जाती थी। कृष्ण की जो करतूते हैं दिव्य, उनके जो कार्यों को वर्णन करके उनको आनंद आता था, गुस्सा नहीं आता था, आनंद आता था। यशोदा को भी आनंद प्रदान करती थी, खुद भी आनंद लेती थी। इससे गोपियां तुष्ट रहती रही और कृष्ण उनकी प्रसन्नता का आनंद लूटते थे। इसलिए उनका दूसरा नाम गोपी जन बल्लभ है। हरि बोल। क्योंकि वे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी करुणाओं को खोज लेते हैं। एकदा क्रीडमाना ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो कृष्णो मृदम भक्षितवान इति माते न्यवेदयन्। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के बलराम तथा अन्य गोप कुत्तों से खेल रहे थे, तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता श्वेता शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो यही शीर्षक है, विराट रूप का दर्द। बस ये तो भगवान की लीला है, कृष्ण ने मट्टी खाई है। यहाँ पर कृष्ण की एक अन्य दिव्य क्रीड़ा है जिसे गोपियों को पसंद करने के लिए धूल निकाला गया। पहले तो कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता से की गई, किंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं डांटा। अब एक और प्रयास में, जिससे माता यशोदा क्रोध करे और उसे डांटे, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली गई कि कृष्ण ने मट्टी खाई है। सागृत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हित एशिनी यशोदा भय संभ्रांत तीक्ष्णाक्षम अभाषत। कृष्ण के साथियों ने यह कहकर हितेशिनी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखकर डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी हाथों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली, कस्मात् विदम अदानंतम भवान भक्षितवान रह वदंती तावका ही ते कुमाराते अग्रजो अपि अयम। हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकार तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे साथियों ने की है, यह क्यों कर हुआ? ऐसा क्यों हुआ? माता यशोदा कृष्ण के चंचल स्वभाव से क्षुब्ध थी। उनका घर मिठाइयों से पटा था, तो फिर चंचल बालक ने एकांत स्थान में मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, सबों ने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है, जिससे से आप मुझे दंड दें। मेरे बड़े भैया बलराम उनसे मिल गए। वास्तव में मैंने यह काम नहीं किया। मेरी बात सत्य मानो, मुझ पर नाराज ना हो और मुझे डांटे नहीं। हरि बाजी प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं। कृष्ण बड़े चतुर हैं। नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः यदि सत्य तरहि सक्षम असमक्षम पश्य मे मुखम। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती है। हरि बोल। मात्र स्नेही के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपने आप को निर्देश रूप में प्रस्तुत किया। शास्त्र में वर्णन हुआ, ताड़न भयान मिथ्योक्ति वात्सल्य रस पोषिका। इसका अर्थ है कि छोटा बालक कभी कभी झूठ बोलता है। उदाहरणार्थ, वह किसी वस्तु को चुराने पर या कुछ खाने पर भी इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। सामान्यतः भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है, किंतु कृष्ण के साथ बात और ही है। ऐसी क्रियाएं भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के निमित्त भगवान झूठे की भूमिका अदा कर रहे थे और अन्य भक्तों पर झूठा होने का आरोप लगा रहे थे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृत पुण्य पुंजा अनेकानेक जन्मों तक भक्ति करने बाद भक्त को ऐसी आनंदानुभूति हो सकती है। जिन लोगों ने प्रचुर पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे, उन्हें कृष्ण का सानिध्य और उनके साथ सामान्य खिलाड़ियों की तरह खेलने का अवसर प्राप्त होता है। तो वहां के सारे गोप सखा, गोपियां, माता यशोदा सब बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत पुण्य किए थे उन्होंने। इन दिव्य
सेवा कार्यकलापों को झूठे आरोप नहीं समझना चाहिए। ऐसे भक्त पर सामान्य बालकों की तरह झूठ बोलने का कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ऐसा सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। इतना आसान नहीं है कृष्ण के संग इतनी सुंदर बाल लीला करने में। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च धमेन च यद्वेवं तहि बयादेहि इत्युक्त स भगवान हरि यादता अव्याहत ऐश्वर्य क्रीडा मनुज बालक। माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने माननीय बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। अपनी माता के स्नेह भाव को डिगाए बिना श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपने प्राकृतिक ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर दिया। हरि बोल। जब किसी व्यक्ति को भांति भांति का भोजन परोसा जाता है तो उसमें सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, किंतु यदि किसी को साधारण शाक पालक ही पसंद है तो वह उसी को खाना चाहेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण थे, किंतु अब जब उन्हें अपनी माता के आदेश से बालक की तरफ अपना मुंह खोलना पड़ा तो उन्होंने वात्सल्य देश के दिव्य विनोद की उपेक्षा नहीं की। हरि बोल। तो माता यशोदा के साथ दिव्य वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तत्र सदादिशे विश्वम जगत स्थान सूचकम दिश साध्वी द्वीपाब्दी भूलोकम सवायु अग्नि इंदु तारकम ज्योति चक्रम जलम तेजो नवश्वानवियतो एवच वैकारिकार्यणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणात्रय एतत् विचित्तं सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदं सुनोतनो वृक्ष विदारितास्ये दजं सात्मानम् अवाप शंक शंक काम शंकम। जब कृष्ण माता यशोदा के आदेश से अपना मुंह पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर बहुत सुंदर है सभी चर अचर प्राणी, भाई आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वीतल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। नंबर 1, उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। 2, उन्होंने इंद्रिया, मन, तन, मात्राएं, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुणों को भी देखा। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से संशकित तथा भयभीत हो उठी। स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों पर स्थित सारे विराट जगत, उनकी उत्तेजना के साधन तीनों गुण, जीव, सृष्टि पालन सनातन भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रही सारी क्या, ये सभी भगवान गोविंद से उद्भूत है। तो सृष्टि कैसे होती है सब कुछ यहाँ पर पूरा बताया। शब्द इसके स्रोत कौन है? कृष्ण है। सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में। इसकी पुष्टि भगवद गीता में ये माया अध्यक्षेण प्रकृति श्रुते सहचराचर। भौतिक प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में। चूंकि ये सारी अभिव्यक्तियां गोविंद से उद्भूत है, अतः वे सब की सब गोविंद के मुख में दिख सकती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि माता यशोदा गहन मातृ प्रेम के कारण भयभीत थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसा किसको हुआ था, जैसे वसुदेव देवकी को होता। देवकी जैसे चतुर्भुज देखकर घबरा जाती है, उनकी स्तुति करना शुरू कर देती है, लेकिन माता यशोदा तो भयभीत हो जाती है। अरे कोई फिर से कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या? उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी वस्तु दिख सकती है। फिर उन्होंने देखा और इसके लिए भय तथा आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई। किम स्वप्नम एतुत देव माया
किं वा मदीयो बत बुद्धि मोह अतो अमुष्येव ममार्भकस्य यकश्चन औत्पतिक आत्मयोग। माता यशोदा अपने में ही तर्क करने लगी, क्या यह सपना है या बहिरंगा शक्ति की मोह में सृष्टि है? कहीं यह मेरी ही बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ, अथवा यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। जब माता यशोदा ने अपने बालक के मुख के भीतर यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे अपने मन में तर्क करने लगी कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं। तब उन्होंने विचार किया, मैं स्वप्न नहीं देख रही क्योंकि मेरी आंखें खुली है। जो कुछ हो रहा है मैं वही देख रही हूँ। न तो मैं सो रही हूँ न मैं सपना देख रही हूँ। और फिर यह देव माया से उत्पन्न मोह हो सकता है, किंतु यह भी संभव नहीं। ऐसी वस्तुएं देवतागण मुझे क्यों खिला रहे? मैं अबला हूँ जिसका देवताओं से कोई संबंध नहीं है। वे देव माया में मुझे क्यों डालना चाहते हैं? ऐसा संभव नहीं। तब माता यशोदा ने सोचा कि यह दृश्य मोह के कारण मैं ठीक हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, तो फिर मोह क्यों? ऐसा नहीं कि मेरा मस्तिष्क विकृत हो क्योंकि मैं सोच सकती हूँ। अवश्य ही यह दृश्य मेरे पुत्र की योग शक्ति कारण है, जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है। इस निष्कर्ष पर पहुंचे यह दृश्य मुनि के पुत्र की ही रचना है, या और कुछ भी नहीं है, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा है। क्या लिखा था लास्ट सेंटेंस? कि ये नारायण के समान है। नारायण के समान नहीं, नारायण के स्रोत है। अतो यतावत न वितर्क गोचरम चेतो मन कर्म वचो विरंजसा यदाश्रयम येन यत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। अतएव मैं उस भगवान की संज्ञान करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तर्क से परे है और इस विराट जगत के आदि कारण है, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादा नमस्कार मात्र करती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। अरे जिस भगवान के बारे में इतना ये माता उनके ग्लोरिफिकेशन कर रही, यही तो मेरा कृष्ण है, वही तो है। मनुष्य को भगवान की महानता का केवल अनुभव करना होता है, उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से उन्हें समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अपूर्ण उद्देश्य से ऐसा नहीं कर सकते। सरल स्त्री होने का माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई, तो मातृ सेवा से उन्होंने भगवान को केवल नमस्कार किया कि उनके बालक की रक्षा करे। वे उन्हें नमस्कार करने थे, कहीं क्या कर सकती थी। कहा गया अचिंतया खलु ये भावन है ततस्करेण योजयेत। तर्क से परम सत्य कारण को, सत्य को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी अल्प बुद्धि से जो हमारी जो चार दोष हैं, हम भगवान को नहीं समझते हैं, न समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी ऐसी समस्या में घिस जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, तो हमारे पास भगवान की शरण में जाने और साधा नमस्कार करने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। हमें अपने प्रयास से भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। तब भगवान स्वयं ही अपने को प्रकट करेंगे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति माता यशोदा ने यही विधि अपनाई। जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान होता है। सर्व कारण कारणम। जब कारण का पता न चले तो हमें भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा इसी निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अपने पुत्र के मुख में जो अद्भुत वस्तुएं उन्होंने देखी, वे उसी बालक के कारण भी, भले ही वे कारण सुनिश्चित नहीं कर पाई। अतः जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता तो वह निष्कर्ष पर पहुंचता। तथे अनुकंपा सुमिक्ष मानो भुंजन एवात्म विपाकम हितवाक धनमस्ते जीवेत विमुक्ति पदे सदैव। वही ब्रह्मा जी का जो हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान को। भक्त यह स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण भगवान ने यह किंचित कष्ट दिया है,
इस तरह वह भगवान को बार बार नमस्कार करता है। ऐसा भक्त मुक्ति पदे से अर्थात इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। अर्थात भगवान के धाम जाने का दाय भाग है, माने अधिकारी हो जाता है भगवान के धाम जाने का। जैसे पिता पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, वो हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर इसका डिटेल में वर्णन अपने तात्पर्य में इस श्लोक का दिया है। भगवत गीता में कहा गया माता स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोस्तु सुखदं आगम पाहिनो नित्य तान तिथिश्र भारत। हमें जानना चाहिए कि भौतिक शरीर से उत्पन्न भौतिक कष्ट आते जाते रहते हैं, अतः हमें चाहिए कि कष्ट सहन करें और आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदेश अपना कर्तव्य निभाए। ये भौतिक जगत तो दुखालय, देवी मामू पे पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम स्वयं भगवान कहते हैं। अहम ममाशो पतिरेश मैं श्रुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्त पासति गोपस्य च गोपा स गोघना च मे यत् मायया इत्थं कुमति सा में गति। यह तो भगवान की माया का प्रभाव है, जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति है, कृष्ण मेरा पुत्र है, और चूंकि मैं नंद महाराज की महारानी, इसलिए गौ तथा बच्चों की संपत्ति मेरे अधिकार में, और सारे ग्वाले उनकी पत्नियां मेरी प्रजा। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे चरम आश्रय है। ईश्वर तत्व बहुत सुंदर। माया श्रोता के माने जीव तत्व और ईश्वर तत्व माया श्रोता के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए हर व्यक्ति को इस त्याग वृत्ति का पालन करना चाहिए। हरि बोल। मेरी क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है, इस चीज को, इस तत्व को हमें जानना चाहिए। जैसा कि यशोदा माँ आज यहाँ पर इंगित कर रही है, हमारे पास जितनी भी संपत्ति ऐश्वर्य अथवा जो कुछ भी होता है वह हमारा नहीं अपितु भगवान का है, जो हर एक का परम आश्रय तथा स्वामी है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम अहम शांति मिच्छति। हरि बोल। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का श्रम कारण, समस्त लोक देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर लेते हैं। यदि ये सत्य को हम जीवन में उतार लें कि जो कुछ भी है सारे तपस्याओं का चरम कारण, समस्त लोकों देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का शुभ चिंतक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम ये जान जाए कि कृष्ण ही केवल हमारे वास्तु सिंचक, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही, केवल कृष्ण ही वास्तव में हमारे शुभ चिंतक है, वही हमें इस भौतिक जगत से हमारा उद्धार कर सकते हैं। उस कोई नहीं कर सकता है, कोई देवता, कोई शक्ति, कोई भी नहीं। माने शक्ति शक्तिमान से ऊपर कैसे कार्य कर सकती है, बहुत सिंपल चीज है। कृष्ण एकमात्र शक्तिमान है, हम देवता बहुत ही सब कुछ उनकी शक्तियां हैं। हमें अपनी संपत्ति पर गर्वित नहीं होना चाहिए। जैसा कि माता सुधा यहाँ पर कहा, मैं तो संपत्ति की स्वामी हूँ, न हमारे ऐश्वर्यवान पत्नी, राज्य, संपत्ति, गोवे, बछड़े तथा गोपियां जैसी प्रजा एवं ग्वाले मुझे दिए गए। मनुष्य को मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र तथा मेरा पति, इस प्रकार का विचार त्याग देना चाहिए। जन्नस्य मोह अयम अहम। हर वस्तु भगवान की है और किसी की नहीं। केवल मोहवश तथा गलत सोचते हैं। गलत कब सोचते हैं? जब 3 गुणों का प्रभाव आता है, तब सोचते हैं मैं हूं या हर वस्तु मेरी है। इससे माता यशोदा पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागत हो गई। क्षण भर के लिए वे निराश होकर सोचने लगी, दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ है। भगवान ने मुझे बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की, किंतु जब तक वे हर वस्तु का भार अपने ऊपर नहीं ले लेते, तब तक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। एक बात भगवान ही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अंतर्गता मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। यदि हम ये भाव रहेगा, भगवान के प्रति ये भक्ति आ जाएगी, तो तभी हम वास्तव में शांति प्राप्त कर सकेंगे, दिव्य आनंद का अनुभव कर सकेंगे। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, बालस्य नियम शरणम पितरो नरसिंह। माता पिता अंततः अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। अतो गृह क्षेत्र श्रुतात विजय जनस्य
मोह अयम अहम ममेति। मनुष्य की भूमि पर संपत्ति तथा उसके पास जो कुछ भी है वह सब भगवान का, यद्यपि हम भूलवश सोचते हैं कि यह मैं हूँ और ये सारी वस्तुएं मेरी है। बहुत सुंदर तत्व को यहाँ पर दिया है। और ये वाला जो श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हर जीव सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो प्रहलाद महाराज भगवान के सामने प्रार्थना करके कहते हैं, भगवान सब कुछ आपका, आपकी माया है, आपके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को हृदय से, जिगर से लगा ले, सारी शिक्षाएं प्रदान कर दे, बड़ा से बड़ा, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी हम अपने बच्चे को नहीं बचा सकते मृत्यु से। एक डॉक्टर कितना बड़ा स्पेशलिस्ट हो, वर्ल्ड रिनाउंस्ड हो, जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो वो रोगी को नहीं बचा सकता है। और कितना बड़ा ही, बहुत बढ़िया से बढ़िया तैराक हो, बढ़िया से बढ़िया नाव हो, जब तक भगवान की इच्छा नहीं है उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। बहुत सुंदर है। और उसी तरह ईश्वर भगवान अपने पुत्र को कहते हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी है सब भगवान का है, हम भूलवश सोचते हैं यह मैं हूं, ये सारी बात। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्तम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोत मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के ज्ञान मात्र प्रेम में लीन हो जाए। अरे सब चुप छोड़ दो यशोदा। ये कृष्ण कहता है योग माया, ये माता को क्या हो गया, देखो मैं आनंद वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था, क्या बीच में ये सब वो जान गई। तुरंत योग माया को कहती है मेरी माता की बुद्धि मति को चेंज कर दो। और तुरंत, बहुत सुंदर है। यद्यपि माता यशोदा को समझ जीवन दर्शन समझ में आ गया था, किंतु दूसरे क्षण वे योग माया के प्रभाव से इससे वह अधिभूत हो गई, सब कुछ भूल गई। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने पुत्र की देख रेख नहीं करेगी तब तक वह सुरक्षित कैसे रह सकता है। अरे ये तो मेरा बच्चा है, देखो डर गया है या क्या है, कुछ हो गया है। तो कहती अब इसे, इस मेरे बेटे को मेरी सुरक्षा, मेरे आश्रय की दरकार है। वे अन्यथा न सोच पाई और अपना सारा दर्शन भूल गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस विस्मृति को योग माया का प्रभाव कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन साधर्म साधम यान माया, भौतिक तथा व्यक्ति महामाया द्वारा मुग्ध हो जाते हैं, किंतु भक्तगण दिव्य भक्ति की अवस्था के अंदर योग माया द्वारा मुग्ध होते हैं। ये देखिए बहुत बार बार, वैसे तुम लोग ने बहुत बार पढ़ा है, इसको भी एक बार बात ध्यान से, योग माया महामाया। तो ये जितने भी भक्त के बारे में लीला है, ये याद रखेंगे। इंद्र जैसे कोई गलती करता है, ब्रह्मा जी गलती करते हैं, ये इनका बहुत ऊंचा पद है। कभी भी इनके कार्यों को ना उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगवान खाली यही बताना चाहते हैं कि भक्त में, और भगवान जितने भी लीलाएं करते हैं ना, अपने पार्षदों के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से इस तरह करते हैं। और ये सब क्या है, भगवान की योग माया का प्रभाव है। इनका कोई भौतिक वो नहीं है कि 3 गुणों का प्रभाव हो गया। परीक्षित महाराज है, गले पे ऋषि के सांप लपेट दिया, कभी भी भूल से ये नहीं बोलना हम लोगों की इसके ऊपर माँ माया का प्रभाव पड़ गया। भगवान को तो भागवतम की रचना करनी थी, इसीलिए भगवान की योग माया ने कार्य किया। तो हमें इसलिए क्लियर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तगण दिव्य शक्ति की व्यवस्था के अंदर योग माया द्वारा मुग्ध होते हैं। योग माया सारा काम कराती है। सद्यो न स्मृति गोपी आरोहम आत्मजम प्रविद्ध स्नेह कलिल हृदया आशित यथा पुरा। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया। अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक प्रेम उमड़ आया। हरि बोल। माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह के भीतर विराट रूप के दृश्य को योग माया की व्यवस्था माना, जो स्वप्न के समान थी। जिस प्रकार स्वप्न के बाद सारी बातें भूल जाती है, वैसे माता यशोदा तुरंत ही पूरी घटना भूल गई। जो ही स्नेह का प्राकृतिक भाव बढ़ा कि उन्होंने निश्चय किया, अब इस घटना को भुलाए देती हूँ, यह मेरा पुत्र है, मैं इसका चुम्बन करती हूँ। अरे ये सब जो चीज है ये तो सपना है, ऐसे है वो है, अरे ये तो मेरा पुत्र है, इसकी मुझे रक्षा करनी है। चुम्बन करती है।
तया च उपनिषद बीच शाक्य योगेश सात्वती उपगीयमान महात्मयम हरिम सा अमनयत आत्मजम। भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, साख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, वेदों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान को समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है। जब भी वेदों में कुछ भी लिखा रहता है ना, भले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी चीज के बारे में लिखा हो, लेकिन अल्टीमेटली तत्व क्या रहता है कि भगवान को जानना। वेदस्य सर्वमेव वेद्यो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि वेदों का 3 उद्देश्य हैं। सबको याद है ना, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। पहला कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना, उस संबंध के साथ कार्य करना, अविधेय, और तीसरा चरम लक्ष्य तक पहुंचना, दैट इज प्रयोजन, डेस्टिनेशन। प्रयोजन का अर्थ है आवश्यकता और परम आवश्यकता की व्याख्या श्री चैतन्य द्वारा की गई है। प्रेमा पुमर्थो महान आराध्य भगवान बजेशत है ततधाम वृंदावन, वही वाला श्लोक है। प्रेमा पुमर्थो महान, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भगवान के लिए प्रेम की प्राप्ति। ये हम देखते हैं कि माता यशोदा आवश्यकता के सर्वोच्च पद पर है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में पूर्णता लीन है। प्रारंभ में वैदिक उद्देश्य का पालन 3 प्रकार से तय किया जाता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड। जब कोई व्यक्ति उपासना कांड की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तो वह नारायण या भगवान विष्णु की पूजा करने लगता है, कर्म कांड को छोड़ देता है, ज्ञान कांड को छोड़। जब पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि उपासना की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो भगवान श्री जी ने उत्तर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। विष्णु उपासना या विष्णु आराधन सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है, जिसका अनुभव देवकी ने किया। किंतु यशोदा यहाँ पर कोई उपासना नहीं करती, क्योंकि उनमें कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका है। अतः उनकी दशा देवकी दत्ता से श्रेष्ठ है, यह दिखाने के लिए श्री विश्वनाथ श्री व्यासदेव लिखते हैं, त्रया जो उपनिषद दिव्य। जब कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है, तो वह मानव सभ्यता में भाग लेने लगता है। इसके बाद वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करता है, और तब परम नियंता को समझने के लिए साख्य की ओर अग्रसर होता है, जिन्हें भगवद गीता में बताया परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र भगवान, भगवान पुत्रम शाश्वत। जब उस पुरुष को परम नियंता परमात्मा के रूप में समझ लेता है, तो वह योग विधि में लग जाता है। ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति या योगी। लेकिन माता यशोदा इन सारी अवस्थाओं को पार कर चुकी है। हरि बोल। भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड सब कुछ भूल चुकी है। वो तो इसके ऊपर है, शुद्ध भक्ति है। जो ऐश्वर्य ज्ञान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान का, वो कहा बैकुंठ लोग, माने बैकुंठ के बैकुंठ भगवान के करते हैं। लेकिन जो भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, उसके प्रति जो उनके प्रति ये भगवान के शुद्ध भक्तों का आदान प्रदान होता है। वे कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में मान चुकी है, इसलिए उन्हें आत्म साक्षात्कार की चरम अवस्था पर स्थित माना जाता है। परम ब्रह्म की अनुभूति 3 रूपों में होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान से। किंतु वे ऐसे भाव को प्राप्त है कि वे ब्रह्म परमात्मा भगवान समझने की परवाह भी नहीं करती। हरि बोल। उनका प्रिय पुत्र बनने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। अतः माता यशोदा के सौभाग्य की बराबरी नहीं की जा सकती। कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेण था। परम ब्रह्म की अनुभूति विभिन्न अवस्था में की जा सकती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रबध्यते तांस्तेव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पात्र सर्वशः। मनुष्य जिस मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं उसी तरह से पुरस्कृत करता। जिस अनुपात में मेरी भक्ति करता, उसी अनुपात में मैं उन्हें कृपा प्रदान करता हूँ। ये सरल भाषा में हुआ। हे पिता पुत्र, हर व्यक्ति मेरे मार्ग का सभी प्रकार से अनुसरण करता है। मनुष्य अपने कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर योगी और तब भक्त या प्रेम भक्त होता है। किंतु साक्षात्कार की चरम अवस्था प्रेम भक्ति है, जो माँ यशोदा द्वारा प्रदर्शित की गई है। भक्त होते हैं
विष्णु के रूप में ऐश्वर्य की भी पूजा करते हैं, लेकिन जो दिव्य उससे भी ऊपर है, जो कि गोलोक वृंदावन में भगवान का योग माया की कृपा से सखा, माता और गोपियां साक्ष्य, वात्सल्य और मातृ प्रेम का जो आदान प्रदान करते हैं, ये सबसे ऊपर है, चरम है। श्री राज वाच नंद किम अकरोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा तपो यश्या स्तनम हरि। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए थे जिन्हें उन्हें ऐसी प्रेममय सिद्धि प्राप्त हुई। जो कि हमारे पी के लीला प्रभु ने पूछा था कि देखो उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, है नंद यशोदा। भगवत गीता में कहा गया, चतुर्विधा भजनते माम जना सुखितो अर्जुन। सुकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ नहीं जा सकता। भगवान के पास 4 प्रकार के पुण्यात्मा पहुंचते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि नंद महाराज यशोदा सबों से बढ़कर थे। इससे परीक्षित महाराज ने पूछा, उन्होंने पूर्ण जन्म में किस तरह के पुण्य किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि अवस्था प्राप्त हो सकी। द्रोण और धारा, द्रोण और धरा। यद्यपि नंद महाराज यशोदा को कृष्ण के माता पिता के स्वीकार किया जाता है, फिर भी माता यशोदा कृष्ण के पिता नंद महाराज से अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि नंद महाराज कभी कभी कृष्ण से युक्त होते हैं, जबकि कृष्ण की माता यशोदा क्षण भर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं हुई। कृष्ण के शिशु काल से बाल्यकाल तक, बाल्यकाल से युवावस्था माता यशोदा कृष्ण की संगति में रही। हरि बोल। जब कृष्ण बड़े हो गए थे तब भी वे वृंदावन जाते थे, वो माता यशोदा की गोद में बैठा करते थे। अतः माता यशोदा के भाग्य की तुलना नहीं की जा सकती। इससे परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा, यशोदा चाहे महाभागा, हमेशा वो कृष्ण की देखभाल करती थी। बहुत बड़ा परम सौभाग्य ये मिला था माँ यशोदा को। पितरो न अन्वविन्देताम कृष्णो उदार हरबक ईहितम गायन्ति अद्यापि कवयो यत लोक समल अपहम। यद्यपि कृष्ण वसुदेव देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र रूप में होते, किंतु वे दोनों ही कृष्ण की उदार बाल आनंद नहीं उठा पाए। ये लीला इतनी महान है कि इनके कीर्तन मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है। किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया, अतः उनकी स्थिति वसुदेव की से सदैव श्रेष्ठकर है। इस तत्व के हिसाब से है। इसको पूरा यहाँ पर श्लोक के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण का जन्म वसुदेव देवकी के घर से हुआ था, किंतु जन्म होते उन्हें माता यशोदा के घर पहुंचा दिया है। यहाँ तक कि देवकी कृष्ण को अपना स्तनपान भी न करा पाई। इसलिए परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित है कि यशोदा तथा नंद महाराज किस तरह इतने भाग्यशाली बन सके कि उन्होंने कृष्ण की उन पूर्ण बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया जिसकी महिमा का गान आज भी संत पुरुष करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में आखिर क्या किया था जिससे उन्हें इतना उच्च पद प्राप्त हो सका। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। तो प्रभु हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है प्रभु, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर ही देखिएगा, सारा जितना भी तत्व है ना, कैंटो 10 में सारा मिल जाएगा। वसुदेव देवकी के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद नंद यशोदा बारे में पढ़ा, द्रोण धरा है उसके बारे में भी, और अब डिटेल में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे हम लोगों को। और ये भगवान की जितनी बाल लीला, जितना भी हमने सुना, सुनते सुनते एक ही चीज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है। क्या कहा है? कि जो भगवान की बाल लीलाओं के बारे में जितना सुनेगा उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, हमारी कलुषित चेतना शुद्ध होगी। और एक जगह प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, पढ़ा है ना हम लोगों ने, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार, ये सब अच्छा है लीला जाना, लेकिन ये जो बाल लीलाएं हैं
ये बड़ी दिव्य है। क्यों दिव्य क्या है? क्योंकि यहाँ पर भगवान का आदान प्रदान किससे हो रहा है? वृंदावन के उनके जो शाश्वत माता पिता है, देखिए नंद यशोदा, और उसमें क्या है? कृष्ण नहीं जानते कि मैं भगवान हूं, और वहां के सखा माता यशोदा गोपियां नहीं जानती है कि ये कृष्ण है, दोनों नहीं जानते हैं, इसलिए दिव्य आनंद का। लेकिन आप ऐश्वर्य भाव में क्या देते हैं? भक्त बोलता है मैं तो दास हूँ, ये मेरे भगवान है। भगवान को उसमें आनंद नहीं आता है, अरे मेरे को ये लोग बॉस बॉस बोल के बोलते नहीं। भगवान को तब आनंद आता है जब भगवान को कहती है, गोपियां जैसे बोलती है, तेरा कन्हैया जाके चोरी करता है, मेरे बच्चों को जाकर करके चुटकी काट देता है और बछड़ों को खोल देता है, ये सब में आनंद आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। एक हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? इसका पूरा सीक्वेंस में सबको नोट करके रखना है, कहाँ से हमने शुरू किया है, कहाँ से लिया है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कब से लिया? जब माँ धरा ने इंद्र जी ब्रह्मा जी को जाके शिकायत की कि देखिए अधर्मी राजा हो गए हैं, ये सब भगवान की लीला है, भगवान ही अपने आप भेज रहे हैं माता धरा को। किसके बाद? ब्रह्मा जी अब जाएंगे क्षीर सागर में, और फिर अब भगवान बोले कोई बात नहीं है। अब तब भगवान की लीला शुरू होती है। जन्म हमने देखा, वसुदेव देवकी को देखा, वसुदेव कितने महान भागवत है उसको देखा, आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है कंस को देखा, एक एक तत्व को किस प्रकार वसुदेव देवकी ने, देवताओं ने भगवान के तत्व को, ईश्वर तत्व को उजागर किया है, कितनी सुंदर सेवा की है, सॉरी प्रार्थना की है, स्तुति की है। एक एक चीज को हम देखेंगे कि नंद बाबा कितने भाग्यशाल है, वसुदेव देवकी कितने भाग्य, यशोदा कितनी भाग्य है, भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। इसको बार बार हम याद करेंगे ना, तो हमारा जो चित्त है, जो कल से चेतना है, वह शुद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत जय दास, कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी सर। नहीं है, जस्ट मेरी जो परसों 13 तारीख को सीधी से मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मैं अपने जगन्नाथ डॉक्टर से करूंगा कि इस बार जो हमारा भक्ति बीज का पंडाल है ना, जैसे ही हम लोग अंदर इंटर करेंगे, माने जो लंबी, जहां पर पहले ये है ना हमारे बच्चों का किड्स कॉर्नर है, उसी के बगल में, उसी में लंबा इस बार दिया गया है। और इस बार टैबलो नहीं रहेगा, उसकी जगह क्या रहेगा? वीडियो, बहुत बड़ा स्क्रीन रहेगा, 12x8 का स्क्रीन रहेगा, और उस स्क्रीन के अंदर में हम लोग पूरा इस्कॉन की एक्टिविटी, प्रभुपाद जी के बारे में दिखाएंगे। और इसके लिए अमिताभ नाग प्रभु को दायित्व दिया गया पूरा स्क्रीन और सारा मैटर के लिए। और दूसरा फिर है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर होगा, तो वो एक दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा नहीं है कि ये हावड़ा ग्रुप हो गया, ये जगन्नाथ ग्रुप, ये कैंटोमेंट, ये शॉर्ट लेक, दमदम, ऐसा नहीं। सब भक्तों को दायित्व दिया गया है कि सब लोग सब जगह का वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपने जगन्नाथ ग्रुप को, मेरे को एज ए सीडीसी 2 टेबल मिली है, उस 2 टेबल में हमारे जगन्नाथ के ग्रुप के, हावड़ा के ग्रुप में और गौरांग ग्रुप के भक्त बैठेंगे और सब जगह का रजिस्ट्रेशन ऑनेस्टली करेंगे, नंबर। और जगन्नाथ ग्रुप में मेरे को दायित्व दिया कि पूरा सुपरविजन हम लोगों को देखना है। कौन सा? कि वहां पर डिस्प्ले जो अमिताभ नाथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, दूसरा ये जो क्वेश्चन आंसर का काम ठीक हो रहा है कि नहीं, इस क्वेश्चन आंसर का दायित्व किसको दिया गया? राणा दत्ता प्रभु को। और तीसरा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हॉल में ठीक से रजिस्ट्रेशन हो रही है, इसको महाधाम प्रभु को दिया गया। और तीनों के ऊपर सुपरविजन हम लोगों को करना, तो बहुत बड़ा इस बार दायित्व है, तो अच्छे से हम लोग को 3 दिन मन लगा के करना है। तो ये सेवा टैबलो का हम लोग का भी आएगा, इसका जो स्क्रीनिंग का है, इसमें हम लोग को भी कुछ करना है क्या? टैबलो में? नहीं, जो अभी स्क्रीनिंग जो लगा रहे जो नहीं, उसमें नहीं करना है, उसमें कुछ करना है। अगर कुछ सेवा चाहिए तो मैं अपने अच्युत दास प्रभु से बात करें, अच्युत दास प्रभु, हम लोग उसको बोल देंगे। किसको? अमिताभ नाग। अमिताभ नाग। तो फिर वो सीखना भी पड़ेगा ना पूरा उससे। हाँ, वो सीखना पड़ेगा, वो करके कैसे एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। वो है
2000 स्क्वायर फीट का है, वो भी बता देता हूँ। टोटल हम लोगों को इस बार कम मिला है, बहुत 5000 स्क्वायर फीट मिली है। तो 2000 स्क्वायर फीट जंगल में रहेगा पूरा, क्या ये पूरा वीडियो वाला वहां पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। करीब करीब 100 चेयर रहेगी एट ए टाइम, 100 लोगों को एकोमोडेट करेंगे। उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। वो तो समझाने वाला, एक्सप्लेन करना बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, और तभी यूथ फोरम ये सब का जो लगता है वैसे ही हो गया ना, हर बार लगता है ना यूथ फोरम का और दूसरे ग्रुप का। नहीं नहीं नहीं, इस बार तो जर्नल जो कि टैबलो में जैसे भक्त आते थे ना, इसमें वैसे लोग आएंगे। टैबलो की जगह उनको इस बार ये स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, बस वो है। नए लोग जो जैसे आते हैं ना, तो वही लोग आकर फिर उनको बोलेंगे आपको क्या समझ में आया, उस बेसिस पर क्वेश्चन आंसर रहेंगे। राणा दत्ता प्रभु को बोल दिया है क्वेश्चन से तैयार करने के लिए, और उसको मदद करेंगे मिस्टर बॉम, ये बलदेव ग्रुप के है ना, वो जो क्वेश्चन आंसर बनाते हैं उनको दिया गया है। और महाधाम प्रभु को बोला गया कि इस क्वेश्चन आंसर के बाद जितने सब भक्त लोग टेबल सही से रहे, सबको अच्छी तरह बैठने के लिए दिया गया, सब लोग को मौका दिया जाए। इसलिए हम लोगों को इस बार पूरा अच्छे से सेवा करनी है। और इस बार वीआईपी काउंटर में बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि हर कोई लेके चला जाएगा। इस बार वीआईपी काउंटर में प्रसादम का मूल कारण है जो आउटसाइड के डोनर है, मेनली क्या है, जो साल में एक बार दो बार आते हैं लेकिन अच्छा डोनेशन देते हैं, जैसे इमामी ग्रुप का हो गया, जैसे पियरलेस ग्रुप का हो गया, जैसे आपका बिरला ग्रुप का हो गया, बांगड़ ग्रुप के लोग आ गए हैं। तो हम लोग का रिक्वेस्ट है कि इसलिए बहुत विशेष रूप से उनका ध्यान रखा जाए, यह ना कि हर कोई आदमी चला। इवेंट बोलते हैं कि जिनके पास वीआईपी कार्ड भी है तो प्लीज कृपा करके चेष्टा यही रखिएगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि उधर नहीं जाए, वो हम लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। और क्योंकि रथ यात्रा के पहले शायद क्लासें बहुत कम होगी, क्योंकि परसों भी शायद रथ यात्रा की मीटिंग है, शायद मायापुर भी जाना पड़ सकता है। तो कल जैसे भी होगा तो हम लोग मैसेज कर देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।